प्यारे मित्रों, मैं विनय कुमार अपने इस YouTube चैनल BSEB स्टडी नंबर 1 पर आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ तो मित्रों, जैसे कि आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं बेसिक वीडियो 2 को लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं बेसिक वीडियो 1 दिया था। मित्रों, मैं पुरानी बात को एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं कि हमारा यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अपने आप को गणित में बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बतलाया था कि मैं भी एक कमज़ोर छात्र हूं और कमज़ोर छात्रों की ज़रूरत कहां से उन्हें प्रारंभ करनी चाहिए ताकि वह 10th क्लास में बहुत बेहतर कर सकें। इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं इस बेसिक वीडियो 1 से लेकर 10 तक, ऐसे मेरा मानना है मित्रों कि यदि आप यह 10 एक्सरसाइज को बना लेते हैं या बेहतर तरीक़ा से समझ आते हैं तो गणित में कभी भी मैं ऐसे नहीं होने दूंगा कि आप यह कहें कि मुझे यह बातें समझ में नहीं आती है। हाँ मित्रों, यदि आप इसका आंसर लेना चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उसे इसका आंसर की ले सकते हैं। आइए तो थोड़ा सा इसे हल करने पर विचार करते हैं। मित्रों, जैसे गणित में मैं देखता हूँ 6 क्लास के बाद, अब तो आज की क्या स्थिति है मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस वक्त मैं पढ़ रहा था 6 क्लास के बाद गणित के किसी किसी चैप्टर में एक्स वाई ए बी सी ई सब ऐसे ऐसे देखने को मिल जाता था और मैं ऊब जाता था कि भाई आखिर यह होता क्या है, आखिर यह कैसे इसको हम सोल्व करें। जैसे आप 10th क्लास ही देखें, 10th क्लास के आप कोई ऐसा पार्ट, एक पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक कोई ऐसा पार्ट नहीं देखेंगे जिसमें आपको एक्स वाई ए बी, कहीं अल्फ़ा कहीं बीटा कहीं गामा, इस तरह आप देख करके पता नहीं आप बेचैन होते हैं कि नहीं, लेकिन मैं बेचैन हो जाता था। तो इन समस्याओं को मैं जड़ से मिटाया और मुझे समस्याएं नहीं आई, आज तक समस्याएं नहीं आई, और मैं जिन्हें बताया उन्हें भी ऐसी समस्याएं नहीं आई। तो हम चाहेंगे मित्रों कि आप इसे देखें यदि आपके साथ भी ऐसी समस्याएं हैं। आइए मित्रों, थोड़ा सा इसको आप बहुत अच्छा से समझें। इसके लिए आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है मित्रों कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर को इंग्लिश में, ऐसे मित्रों हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि हम बिहार बोर्ड के प्रोडक्ट हैं और बिहार बोर्ड के बच्चे को ही ज़्यादा विशेषकर पढ़ाते हैं, और या हम अपने ऑफलाइन क्लास में भी बतलाते हैं। तो कोई यदि मिस्टेक दिखाई दे तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कारण कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं। हाँ, जब इंग्लिश पढ़ाएंगे ना मित्रों तो सीख करके पढ़ाएंगे, या भी तो सीख करके ही पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश जब पढ़ाएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो। चर को इंग्लिश में मित्रों बोलते हैं वेरिएबल्स, और अचर को मित्रों बोलते हैं कांस्टेंट। आखिर यह होता क्या है? जैसे चर का मतलब होता है मित्रों बदलने वाला, जिसका मान बदल जाता है। जैसे हम देखें हैं कहीं कहीं, आप भी सोल्व किए हुइएगा प्रश्न को, तो उसमें कहीं कहीं x का मान आप 5 लाए हुइएगा, कहीं 3 लाए हुइएगा, कहीं 2 लाए हुइएगा, इस तरह का मान लाए हुइएगा। तो जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग बोलते हैं चर। चर का मतलब चलता है। जैसे ए का मान कहीं 5, कहीं बी का मान 7, कहीं डी का मान 8, इस तरह का मान आ जाता है। लेकिन अचर का मतलब यह होता है मित्रों जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे मैं कहूँ 5 की मान आप मेरे गांव में पता करो तो 5 ही रहेगा, बगल के गांव में जाकर के पता करो 5 का 5 ही रहेगा, पूरे बिहार में कहीं भी भ्रमण करें तो 5 मीन्स 5 ही रहेगा। 10 का मान कभी भी बदलता नहीं है, 15 का मान कभी भी बदलता नहीं है। मैं अपने भाषा में कहूँ मित्रों तो चर ABCD का जो भी आप लेटर देखते हैं गणित में, ABCD का लेटर जो भी आप देखते हैं, बहुत से मित्र हमारे कहेंगे कि नहीं अल्फ़ा कौन ABCD में आता है। हाँ मित्रों, वो मान लेने का तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। हम अल्फ़ा को ही मानते हैं कि ये चर है, इसका मान बदलने वाला है। तो ABCD का जो भी लेटर आप देखते हैं मित्रों, ए से लेकर के जेड तक, उसे हम चर मान जाते हैं। होता भी है। आप 10वां क्लास में ऐसी जहाँ भी देख लें तो आप समझेंगे कि यह चर है। और अचर गिनती की संख्या है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के आप जहाँ तक के कह दें सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसे हम लोग अचर कहते हैं।
जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है अचर कहते हैं। अच्छा मित्रों, यदि चर और अचर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं 3a दिखाई दे रहा है, 2b दिखाई दे रहा है, 7a² दिखाई दे रहा है, 9y², ये सब यदि आपको दिखाई देते, मैंने कहने का मतलब चर भी हो और अचर भी हो, चर भी देख रहे हैं अचर भी देख रहे हैं, इसी को हम लोग मित्रों बीजगणित कहते हैं। इंग्लिश में बीजगणित को अलजेब्रा बोलते हैं, ALGEBRA बोलते हैं शायद, हिंदी में इसको बीजगणित बोलते हैं मित्रों। फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि बीजगणित क्या है तो आप क्या कहेंगे कि बीजगणित गणित का वह चैप्टर है जिसमें चर और अचर सामूहिक रूप से दिए रहते हैं, उसी को हम लोग बीजगणित बोलते हैं। तो ये अब चर और अचर से मैं मान रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। चर और अचर जहाँ भी देख लेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें बीजगणित का रूल जो है काम करता है। तो बीजगणित को मित्रों अच्छा से हम समझें, इस प्रश्न को हम अच्छा से हल करें, इसके लिए हमें बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा और भाग पढ़ना अनिवार्य है मित्रों। जैसे कि 10th क्लास में आपको भाग पढ़ना है, ये गणित का जो दूसरा पार्ट जो है मित्रों, जिसको हिंदी में बहुपद और इंग्लिश में पोलिनोमियल्स बोलते हैं, इसके लिए आपको बीजगणित का भाग पढ़ना है। तो आप ही बताओ ना कि जब तक जोड़ पता नहीं हो, घटाव पता नहीं हो, गुणा पता नहीं हो, कैसे भाग बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। आखिर जो 10th क्लास का जो बुक आया या 10th क्लास के बुक जिन्होंने बनाया वह यह सोच करके बनाया कि बच्चा जो है वह 8, 9 भी पढ़ा है, लेकिन मित्रों यह समस्याएं तो हमारे साथ थी नहीं। हम 8 नहीं अच्छा से पढ़े थे, 9th अच्छा से नहीं पढ़े थे, डायरेक्ट 10th में आए थे। तो मेरे जैसा जो भी छात्र हैं, जो समझिए 8 अच्छा से नहीं पढ़े हैं, 9th अच्छा से नहीं पढ़े हैं, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें और शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए मित्रों, अलजेब्रा क्या है, बीजगणित क्या है? तो बीजगणित वह जिसमें चर और अचर, यानी कहने का मतलब ABCD का लेटर भी दिखाई देता है और 1, 2, 3 गिनती की संख्याएं भी दिखाई देती है। जैसे जिस भी स्थिति में दिखाई दे आप समझेंगे यह बीजगणित है। तो आइए मित्रों, आज हम बीजगणित के जोड़ को सीखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम घटाव, नेक्स्ट वीडियो में गुणा पढ़ेंगे और उसके बाद तब हम अपने क्लास का जो पोलिनोमियल्स है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, जैसे मैं बतलाया कि यह सारे बीजगणित में है, क्योंकि इसमें आपको चर भी दिखाई देता है और अचर भी दिखाई देता है। चर मीन्स जिसका मान बदल जाता है और अचर मीन्स जिसका मान नहीं बदलता है। चर मीन्स मित्रों कि ABCD का जो भी लेटर दिखाई दे उसे हम लोग चर बोलते हैं, और अचर का मतलब कि मित्रों जिसमें गिनती की संख्याएं दिखाई देती है, इसको हम लोग अचर बोलते हैं। दोनों एक साथ यदि हमें दिखाई देता है तो उसे हम लोग बीजगणित बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। तो अलजेब्रा में आज मित्रों हम पढ़ने चल रहे हैं ऐड, जोड़। ये जोड़ को आप सोल्व करें मित्रों, इसके लिए थोड़ी सी हम कहानी पर ले चलेंगे आपको, और हम अपने हर वीडियो में अपने मन से एक अपनी कहानी सेट किए हैं, क्योंकि हम कहानी के माध्यम से ही पढ़ें। तो हम चाहेंगे कि आप हमारी कहानी को भी बारीकी से देखें, और वह छात्र जरूर देखें जिन्हें गणित कष्टदायक लगती है। कहानी यह है मित्रों, जैसे हम सब मानव हैं, सभी आदमी हैं, सभी हम लोग छात्र हैं, लेकिन सब छात्र से कहा जाए शादी करने के लिए तो संभव नहीं है। जैसे बतलाना मैं यह चाह रहा हूँ मित्रों कि जैसे यह सभी मैन हैं और यहाँ पर सभी वुमेन हैं, औरत है। मैं कहूँ कि सभी मैन की शादी सभी वुमेन से हो जाएगी, क्या यह संभव है? क्या नहीं होती है ना। जैसे मैं कहूँ कि यदि आप पटेल हैं, पटेल को मित्रों मैं डिनोट P से कर रहा हूँ। अच्छा, कोई भी अगर पटेल भाई मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो बुरा ना मानेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य समझाना है। मैं किसी भी जाति धर्म को नहीं मानता हूँ। मेरे लिए सब धर्म सब जाति समान है और होना भी चाहिए। एक यदि अपने आप को एजुकेटेड मानते हैं तो यह होना चाहिए, क्योंकि मानवता सबसे बड़ी धर्म है। तो मैं मानता हूँ मित्रों यह पटेल हैं। आप ही बताइए कि यह पटेल की शादी जो है कभी भी मिश्रा जी के यहाँ हो सकती है क्या? नहीं होगी ना। हाँ, ज़बरदस्ती तो हो ही सकती है, आज का जो पॉलिसी है उस अनुरूप तो हो ही सकती है, लेकिन
हम थोड़ा सा पुराने रीति रिवाज में ले चलेंगे। किसी भी पटेल जी की शादी कभी भी मिश्रा जी के यहाँ नहीं हो सकती है, और ना ही मिश्रा जी की शादी पटेल जी के यहाँ हो सकती है। उसी तरह से मित्रों, यदि मैं कहूँ कि के का मतलब मानते हैं कानू लोग हैं मित्रों, या कानू की शादी कभी भी पंडित के यहाँ नहीं हो सकती है, या पंडित की शादी कभी भी कानू के यहाँ नहीं हो सकती है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा मित्रों, या पटेल में भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि P2 हैं, P3 हैं, P4 हैं, इस तरीक़ा के हैं। तो P2 की शादी जब भी होगी मित्रों, P2 के यहाँ ही होगी, यानी या P2 वैरायटी के जो हैं वह अपने बेटा या बेटी की शादी P2 के यहाँ करेंगे, या नहीं कि P3 के यहाँ कर लें, P4 के यहाँ कर लें, P5 के यहाँ कर लें। हाँ, है तो सब पटेल। जैसे मित्रों मैं अपनी बात करूं तो मान के चलिए कि मैं कोई X कास्ट हूँ, तो मैं अपनी शादी X के यहाँ ही करूँगा। X में यदि हमारी वैरायटी अगर X2 है तो मैं अपनी शादी X2 के यहाँ ही करूँगा, या नहीं कि मैं X हूँ तो X किसी भी जात के यहाँ शादी कर लूँगा। ऐसी बातें नहीं हैं। यह मेरा समझाने का उद्देश्य है मित्रों, इसे आप अन्यथा नहीं लेंगे। आइए थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। जैसे मित्रों मैं बात करूं कि शुक्ला हैं, इसमें शुक्ला हमारे यहाँ ये प्रचलित हैं, और आप लोग भी जानते होइएगा। शुक्ला कहने से समझ जाइएगा कि मैं एक जाति को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो यह शुक्ला के वैरायटी है मित्रों S2, S3। अभी इसको क्या बोलते हैं मैं बाद में बतलाऊँगा, लेकिन अभी आप ऐसे ही मानकर चलेंगे S3, S4। तो आप बताओ S की शादी मैंने सभी शुक्ला की शादी सभी शुक्ला के यहाँ तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती है ना, क्योंकि S की शादी शुक्ला के यहाँ होगी, लेकिन वह भी उन शुक्ला के यहाँ होगी जो उनके वैरायटी में आते हैं। S की शादी S के यहाँ, S2 की शादी S2 के यहाँ, S3 की शादी S3 के यहाँ, S4 की शादी S4 के यहाँ। मैं कहूँ कि यह शुक्ला की शादी पटेल के यहाँ कर दीजिए तो नहीं होगी। मैं कहूँ S2 की शादी S के यहाँ कर दीजिए तो नहीं होगी। मैं कहूँ S3 की शादी S4 के यहाँ कर दीजिए तो नहीं होगी, क्योंकि S3 की शादी जब होगी तो S3 के यहाँ ही होगी। कहिएगा कि भाई आखिर ये शादी क्यों करा रहे हैं, पढ़ा रहे थे आप बीजगणित का जोड़, तो ये शादी क्यों पढ़ा रहे हैं। हाँ मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूँ कि यदि आप यह शादी को अच्छा से समझ जाओगे ना, तो निश्चित रूप से इस जोड़ को भी समझ जाओगे। आओ थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ध्यान देने की बात यह है, ये जब भी शादी करेगा A के यहाँ करेगा, B जब भी शादी करेगा B के यहाँ करेगा। हाँ मित्रों, B2 जब भी शादी करेगा तो B2 के यहाँ करेगा, या नहीं कि B के यहाँ नहीं करेगा। C2 है तो C जब भी शादी करेगा तो C2 के यहाँ करेगा, C3 के यहाँ नहीं कर सकता है, C4 के यहाँ नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान देंगे आप। अच्छा, मैं कहूँ मित्रों L की शादी B के यहाँ होगी, तो आप कहेंगे नहीं होगी। L की शादी जब भी होगी तो L के यहाँ ही होगी। एक बात और मित्रों, मैं कहूँ कि AB की शादी किसके यहाँ होगी, तो AB के यहाँ ही होगी। ABC रहता तो इसके यहाँ शादी नहीं होगी। अच्छा, एक बात और मित्रों, मैं कहूँ A की शादी 3A के यहाँ होगी। अब थोड़ा सा बात आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे मुझे अपने बेटा या बेटी की शादी करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले हमारे बिहार में क्या ढूंढा जाता है, ढूंढा जाता है ना कि वह जिसके यहाँ हम अपने बेटा या बेटी की शादी करना चाहते हैं वह व्यक्ति जो है वो मेरे कास्ट का है कि नहीं, और वो मेरे कास्ट में भी वो मेरे वैरायटी में आता है कि नहीं, हम उनके यहाँ शादी कर सकते हैं कि नहीं, यह ढूंढते हैं। यह तो नहीं ढूंढते हैं ना कि उसके घर में सदस्यों की संख्या कितनी है, ढूंढते हैं, बाद में ढूंढते हैं, लेकिन पहले तो यह हम नहीं ढूंढते हैं। उसी तरह से मित्रों, यह ये मान लेते हैं कि यह बॉय वाला है, मेरा लड़का लोग हैं, लड़का पार्टी वाले हैं, और इधर वाले जो हैं गर्ल पार्टी वाले लोग हैं। तो यह A की शादी 3A के यहाँ होगी कि नहीं, होगी, क्योंकि A जो जात है 3A भी वही जात है। फ़र्क यह है कि इसके यहाँ 3 मेंबर हैं और इसके यहाँ 1 मेंबर है। तो क्या 1 मेंबर 5 मेंबर के यहाँ शादी करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। आपकी भी शादी तो ऐसे ही होती है, आपके भी घर में बहन भाई की शादी जो होती है वह यह देख करके तो नहीं होती है कि हाँ हमारे भाई की शादी जहाँ हो रही है उसमें
सदस्यों की संख्या कितनी है, यह सोचकर नहीं होती। हाँ, यह जरूर सोची जाती है, यह जरूर देखी जाती है कि हाँ वह हमारा कास्ट है कि नहीं, वह भी हमारे कास्ट में हमारे वैरायटी का है कि नहीं। तो मित्रों, यदि आप इतनी बात को समझ गए हैं तो निश्चित रूप से आप जोड़ समझ जाएंगे। आइए तो थोड़ा हाँ, तो मित्रों आइए हम थोड़ा सा और आगे लेकर के बढ़ते हैं आपको। जैसे मैं बतलाया कि 3A की शादी जो है 4A के यहाँ हो सकती है। हाँ, 4A 2 के यहाँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? भले या 3 मेंबर 4 मेंबर से बात नहीं है, बात यह है कि वह जात हमारा है कि नहीं है, वह हमारे कास्ट का है कि नहीं, वह भी हमारे कास्ट में, वह हमारे वैरायटी में आता है कि नहीं। आप ही बताओ ना, सभी बॉय का सभी गर्ल के साथ क्या शादी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है ना। यह बॉय जिस कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक उसी कास्ट से गर्ल को भी बिलोंग करना पड़ेगा। और गर्ल से जो बिलोंग यदि उस कास्ट से करती भी है, प्लस उसमें भी वो वैरायटी होता है, जैसे बहुत सारे वैरायटी होते हैं, तो उस वैरायटी में उसको आना पड़ेगा, तब ना शादी होती है। ठीक वही काम जोड़ करता है मित्रों। बीजगणित का जोड़ भी, सबसे पहले मैं बतलाया बीजगणित, जिसमें चर और अचर आपको दिखाई देता है बीजगणित। और बीजगणित के जोड़ में याद रखेंगे, हमेशा शादी होता है। हमेशा क्या होता है? शादी होता है। और शादी तभी होता है मित्रों जब जात मिलता है। जात यदि नहीं मिले तो शादी नहीं होता है। हाँ, यह पुराने अवधारणाओं के साथ है, आज की अवधारणा तो ऐसी नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे, अभी आप 10th क्लास के बच्चे हैं, हम चाहेंगे कि आप मम्मी पापा के अनुरूप ही चलिए। ऐसे आप खुद समझदार हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि आपके जो भी मम्मी पापा की इजाज़त हो उसी के अनुरूप चलिए। क्योंकि एक पुत्र और पुत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी शादी या जो भी डिसीजन लें तो थोड़ा मम्मी पापा का राय लेना अनिवार्य समझें। ठीक उसी तरह मित्रों, जब बीजगणित का हम जोड़ पढ़ते हैं, जैसे मेरे सामने समस्याएं आ जाए, -3A + 2B को हम जोड़ें, कैसे इसको जोड़ेंगे आप ही बताओ। -3A और 2B, माइनस प्लस के बारे में मैं बतलाया कि जहाँ पर भी माइनस लिखा रहे मित्र, आप समझेंगे कि वह कर्ज लिए हैं, और जहाँ पर प्लस लिखा रहे तो आप समझेंगे कि वह हम कमाए हुए हैं। पहली बार यदि मित्रों अगर कोई संख्या लिखनी हो, अगर प्लस दिखानी हो, तो पहली बार प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे यदि 2B - 3A लिखना हो मित्रों, तो यहाँ पर प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। पहली बार यदि प्लस में कोई संख्याएं दिखानी होती है, उसके लिए प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले मित्रों, यह शादी वाली बात अपने दिमाग में रखेंगे क्या कि हम जाति पहचाने तब ना शादी करेंगे। तो -3A और 2B, इसका मतलब यह समझेंगे कि यह A जाति है और इसमें B जाति है। आप ही बताओ, A B के यहाँ शादी करेगा? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं कहूँ मित्रों, -3A + 2B - 5A है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जात वाले को हम पहचानते हैं। हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम जात वाला को पहचानें कि कौन कौन एक जात का है। जात के लिए क्या मैं बतलाया, ए यदि इधर है तो उधर भी ए होना चाहिए। ए के पावर यदि 2 इधर है तो ए के पावर 2 उधर भी होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा, ए का जात ए ही होगा, ए के पावर 2 का जात ए के पावर 2 ही होगा, ए के पावर 3 का जात ए के पावर 3 ही होगा। बी, छोटा बी का जात छोटा बी ही होगा, बड़ा बी का जात बड़ा बी ही होगा। इस पर मित्रों ध्यान देंगे। चलिए, तो इसको हल करने का काम करते हैं। जैसे मैं मित्र देख रहा हूँ, हमारे सामने समस्या है -3A + 2B - 5A को, इसको हल करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे इसको? सबसे पहला स्टेप मेरा यह होगा कि जो भी एक जात आपको दिखाई दे रहा है उन्हें हम एक पास लाते हैं। चलिए लाते हैं। जैसे दिखाई दे रहा है ए इसमें है और ए इसमें है, दोनों एक जात है, इसमें शादी भी हो सकती है। हाँ, थोड़ा मेंबर इधर उधर है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई बात नहीं है। आप ही बताओ ना, आपके पर्दार जो हैं, जो आपके पर्दार हैं, उनके घर में 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके घर में जितने लोग हैं उतने ही आपके पर्दार के घर में भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन जात होते हैं ना। ठीक बात तो वहीं इस पर भी काम करता है। जैसे मित्रों, -3A, इसमें 3A है और इसमें 5 है, दोनों एक जात है, तो इनको एक पास लिखते हैं, -3A - 5A। 2B अलग जात है तो इनको अलग छोड़ देते हैं। गांव में भी तो ऐसे ही पर्दार वाले को आप ही देखिए, आज भले घर लोग इधर से उधर बना लिए हों, लेकिन पुराने ज़माना में यदि सुकुल हैं तो खाली सुकुल दिखाई देंगे, उनके सारे पर्दार एक पास दिखाई देंगे। यदि मान के चलिए मिश्रा है तो सारे मिश्रा एक पास दिखाई देंगे।
सिंह हैं तो सारे सिंह एक साथ दिखाई देंगे। पटेल बहुत सारी जातियां हैं मित्र, उनके सभी पदार्थ एक पास होते हैं। वही काम हमें भी आज कर देना है, जो जात है उनको एक पास ला देना है और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। और मित्रों वही बात जो कि बेसिक 1 वीडियो में मैं बताया था, माइनस का मतलब समझेंगे कर्ज खाए हैं, प्लस का मतलब समझेंगे कमाए हैं। तो 3A मित्रों एक जगह आप कर्ज खाए हैं और 5A एक जगह कर्ज खाए हैं। तो आप ही बताओ ना, 3A एक जगह कर्ज खाए, 5A एक जगह कर्ज खाए, तो कितना एक कर्ज खा लिए आप? तो 8A कर्ज खा लिए। और 2B का जाते नहीं मिल रहा है, जात नहीं मिल रहा है तो शादी होगा नहीं होगा, छोड़ देंगे, ऐसे ही आंसर हो गया। है इसमें कोई प्रॉब्लम? थोड़ा और चर्चा करते हैं आगे। जैसे मित्रों मैं बात करूं 5 बोरा, आप ही बताओ 5 बोरा और प्लस मैं बात करूं 3 बोरा, मैं बात करूं 2 कुर्सी, 2 कुर्सी, वो ये क्या है? ऐसा तो मैं कभी बीजगणित में नहीं देखा। हाँ मैं मित्रों डेवलप कर रहा हूँ ताकि इस प्रश्न को आप हल कर पाएँ। मैं अपने तरीक़ा से अपने भाषा में जिस तरह कमज़ोर हूँ उस तरह कमज़ोर छात्रों के लिए यह भाषा तैयार कर रहा हूँ मित्रों, तो आप इसे समझें। तो जैसे 5 बोरा है 3 बोरा, मैं कहूँ कि 5 बोरा एक जगह कमाया, 3 बोरा एक जगह, 3 बोरा एक जगह कमाया। कितना बोरा मैं कमा लिया? कितना? खाली 8 कह दोगे मित्रों तो काम चलेगा क्या? 8 क्या? तो आप कहेंगे बोरा, 8 बोरा, राइट। और 2 कुर्सी, इसका तो कोई जात ही नहीं। आप ही बताओ ना, बोरा और कुर्सी को एक में मिलाओगे? नहीं मिलाओगे ना। मैं कहूँ बोरा और कुर्सी को एक में मिला दो, मिलाओगे? नहीं मिलाओगे। मैं कहूँ कि एक मार्कर और एक पेन, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? बताओ, दोनों एक जात है, शादी होगा इसमें? नहीं होगा। नहीं होगा तो ऐसे ही हम कहेंगे कि एक मार्कर कमाए हैं और एक पेन कमाए हैं। हाँ यदि मैं बात कहूँ मित्रों कि मेरे पास 2 मार्कर और 3 मार्कर, कितना मार्कर? 5 मार्कर। मैं कहूँ यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मित्रों ऐसे प्रश्न है, -8y के पावर 2 + 2y - 3y के पावर 2, कैसे इसे हल करें? सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा मित्रों? पहला स्टेप होगा कि हम जात वाले को एक पास लिखें। तो एक पास लिखते हैं 8y के पावर 2। मैं बतलाया जाति पहचानने के लिए क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। जाति पहचानने के लिए जो चर यहाँ होना चाहिए वह चर यहाँ भी होना चाहिए। चर का मतलब ABCD का लेटर, जो पावर यहाँ होना चाहिए, जो पावर यहाँ होना चाहिए पावर, वही पावर यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, उसको हम लोग एक जात कहेंगे। चलिए आइए मित्रों, तो 8y के पावर 2 यहाँ देख रहे हैं कि इसका जात यहाँ पर है तो जात वाले को यहाँ ला देते हैं। 3y के पावर 2 + 2y, आसानी से इसको हल करने के लिए। अब 8y² मित्रों कर जा, 3y² कर जा, कितना y² कर जा? तो 8 3 11y² कर जा। और 2y कमाए हैं, एक पास तो है नहीं कि जोड़ देंगे, जोड़ेंगे? बताओ ना, बकरी की शादी भैंस से करानी हो, कैसे करा पाएंगे? कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। ठीक उसी तरह से 11y² और + 2y कैसे जुटेगा? नहीं जुटेगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ मान के चलो कहीं बकरी कमाए कहीं भैंस कमाए, तो कमाए हैं भाई तो रखेंगे ना, उसको रखेंगे लेकिन अलग अलग रखेंगे, मिला करके तो नहीं रख सकते हैं। ठीक बात वैसे ही। आइए थोड़ा सा और प्रश्नों को हल करते हैं मित्रों। जैसे ऐसे रहे -9xy + 2y² - 3xy + 2। चलिए मेरा काम क्या है, सबसे पहले जात वाले को एक पास करते हैं -9xy - 3xy + 2y² + 2। इसको आप एक ही समझेंगे मित्रों। xy अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप यह नहीं समझेंगे कि अलग अलग है, आप समझेंगे xy एक ही है, xy एक ही है। और 9xy कर जा, 3xy कर जा, कितना xy कर जा? 12xy कर जा। 2y² का कोई जात नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 का कोई जात नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे आंसर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मित्रों। जैसे मैं कहूँ 2 का + 3 का -4 का, आप ही बताओ क्या होगा? क्या कहोगे? 2 का 3 का कमाए हैं, 4 का, ये सब एक जात का है तो एक पास लिख दिए हैं। प्लस वाला को एक पास कर दिया, माइनस वाला ऑलरेडी है। अगर नहीं होता है तो आप अपने आसानी के लिए कर सकते हैं। तो 2 का कमाए, 3 का कमाए, 5 का कमाए और 4 का कर्जा खाली है। तो आप बताओ, दोनों अभी जाती है तो संबंध तो बनेगा। तो 5 का कमाए और 4 का खाए, 4 का दे देंगे तो मेरे पास 1 का बच जाएगा। एक लिखने की मित्रों ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँ कि मुझे सिक्का चाहिए
तो ये जो कहने की क्या ज़रूरत कि मुझे 1 रुपया चाहिए, मैं मांग रहा हूँ कि मुझे सिक्का ला करके दो, तो आप 1 ही रुपया ला करके ना दोगे। तो एक कहने के लिए सिक्का वाली बात आप दिमाग में रखेंगे। जैसे मैं मित्रों बात कहूँ, मुझे शर्ट चाहिए का मतलब कि मुझे 1 शर्ट चाहिए, इसके लिए 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ए लिखनी हो, आप समझेंगे, इसके लिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 ए, खाली ए लिखेंगे तभी 1 ए है। हाँ, 1 से ज़्यादा दिखाने के लिए मुझे लिखाना पड़ेगा कि 2 ए है। तो मित्रों मैं समझ रहा हूँ कि आप इसे बहुत अच्छा से समझ रहे होइएगा। आइए थोड़ा सा और प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे मित्रों ऐसे रहे 2/3x -5/3x + y²। सबसे पहले यहाँ जाति वाले को एक पास तो देख रहे हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है। इससे कोई मतलब नहीं रखना है, मतलब यह रखना है कि हाँ इसमें जो चर है, चर का जो घात है वह सेम है कि नहीं और चर सेम है कि नहीं। यदि सेम है तो एक जात माना जाएगा। तो इसे कैसे हल करेंगे मित्रों? सेम हल करेंगे, दोनों को एक साथ हल कर देंगे। जैसे भिन्न का जोड़ आप तो पहले पढ़े ही होइएगा, 3 का एलसीएम निकालते हैं ना 3, और इसको 2x -3 में 3 से भाग करेंगे 3, और 3 में 1 से करेंगे तो 5x + y²। जात नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 x कमाए 5x खाए, 2 x दे देंगे मित्रों, तो मेरे पास बच जाएगा 3x/3 + y² का y² जात नहीं है, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो -x + y²। डेट सोल्व। तो हम समझ रहे हैं मित्र कि आप इसे भली भांति समझ गए। थोड़ा सा और कन्फ्यूजन एक जगह और होता है मित्रों, मुझे भी हो रहा था। जैसे ऐसे रहे 5b + 2b, देखिए आप यह नहीं समझेंगे कि b यह भी है, b यह भी है, दोनों को हम ऐड कर दें। कैसे ऐड कर देंगे? मैं बतलाया कि जात होने के लिए जो चीज़ यहाँ लिखा रहे वह चीज़ यहाँ पर भी होना चाहिए, जो यहाँ रहे वह यहाँ पर भी होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि स्मॉल b है और इसमें देख रहे हैं कैपिटल B है, तो हम इसे जात नहीं मानेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 को b छोटा एक जगह कमाए, 5 को b बड़ा एक जगह कमाए। आइए मित्रों थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे -ab रहे + 2ab² रहे + 2ab रहे + b² रहे। मित्रों बात समझेंगे, यहाँ b² दिख रहा है, यहाँ b² दिख रहा है, तो आप यह नहीं समझेंगे कि यह b² दोनों जो है, या दोनों b² जो है एक जाति का है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ab² है। तो आप इसे ऐसा नहीं समझेंगे। और बहुत अच्छा से कंसेप्ट आपका क्लियर जब आप घटाव पढ़ लेंगे और गुणा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो अब आपको जोड़ जो ना समझ में आ रहा है ना मित्रों, कुछ बातें इसमें ऐसे भी है जो आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे जिसमें घटाव और गुणा है, उसको जब आप पढ़ेंगे ना तो यह बहुत अच्छा से और समझ में आ जाएगा। और विशेष यदि चाहें कि इस पर और काम करें तो आप 8 क्लास का मैथ बना सकते हैं। 8 क्लास में जो अलजबरा है, जिसको बीजगणित बोलते हैं, उसमें जोड़ को आप बना करके खुद अपने आप से चेक करें। किसी प्रकार की यदि समस्याएं आती हैं तो मित्र आप मेरे दिए गए नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा प्रयास मित्रों यह है कि आप सीखें। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि हाँ बहुत बेहतर आप, मेरा प्रयास यह है कि आप खुद मेरे जगह पर आ जाए और यह काम स्वयं लगे करने, यही हमारी उद्देश्य है। ठीक है मित्रों, तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट बेसिक वीडियो 3 के साथ। धन्यवाद।